परम कल्याण के लिए क्या चाहिए? परम कल्याण के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं? 18 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि इस सत्संग में अपने आत्यंतिक कल्याण की इच्छा रखने वाला जो भक्त है, उसका आत्यंतिक कल्याण का उद्देश्य केवल एक आत्मनिष्ठा के गुण के द्वारा ही सिद्ध नहीं हो सकता, और केवल प्रीति यानी स्नेहपूर्वक 9 प्रकार की भक्ति से भी कल्याण का हेतु सिद्ध नहीं होता, तथा केवल वैराग्य और अकेला स्वधर्म भी आत्यंतिक कल्याण के लिए कारगर नहीं होता। इसलिए कल्याण के लिए आत्मनिष्ठा आदि 4 गुणों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि इन चारों गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। अब किस तरह इन चारों गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा है, वह कहते हैं, आत्मनिष्ठा होने पर भी यदि श्रीहरि में प्रीति न हो तो उस प्रीति के द्वारा होती श्रीहरि की प्रसन्नता तथा उस प्रसन्नता से प्राप्य महान ऐश्वर्य अर्थात माया के गुणों से पराभूत न हो सके, ऐसा महान सामर्थ्य को वह भक्त नहीं पा सकता। और यदि श्रीहरि में प्रीति हो परंतु आत्मनिष्ठा न हो तो देहाभिमान के कारण उस प्रीति की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि श्रीहरि में प्रीति भी हो तथा आत्मनिष्ठा भी हो परंतु दृढ़ वैराग्य न हो तो माइक पंच विषय में आसक्ति रह जाती है और उसी के कारण प्रीति एवं आत्मनिष्ठा की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि वैराग्य तो हो फिर भी यदि भगवत प्रीति और आत्मनिष्ठा न हो तो श्रीहरि के स्वरूप से संबंधित परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही स्वधर्म के रहने पर भी यदि प्रीति, आत्मनिष्ठा और वैराग्य तीनों न रहे तो भूरलोक, भूवर लोक तथा ब्रह्मा जी के लोक तक जो स्वर्ग लोक है उससे आगे जीव की गति नहीं हो पाती, अर्थात ब्रह्मांड को लांघकर माया के तम से परे जो श्रीहरि का अक्षरधाम है उसको वह नहीं पाता। इसी प्रकार आत्मनिष्ठा, प्रीति तथा वैराग्य के रहने पर भी यदि स्वधर्म न हो तो इन तीनों की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आत्मनिष्ठा आदि चारों गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा रहा करती है। इसलिए भगवान के एकांतिक भक्त के सत्संग से जिस भक्त में इन चारों गुण अतिशय सुदृढ़ तौर से रहते हों, मान लें कि उसी भक्त के समस्त साधन संपूर्ण हो गए तथा उसी को एकांतिक भक्त समझे। अतः इन चारों गुणों में से जिस भक्त में जिस गुण की न्यूनता हो उसे भगवान के एकांतिक भक्त की सेवा तथा सत्संग के द्वारा मिटा देना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।